आयतुल्ला अली खमेनेई की मौत को लेकर शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 86 वर्षीय खमेनेई की 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मौत हो गई थी, जिसकी पुष्टि 1 मार्च को ईरानी सरकार की ओर से की गई। इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं बंगाल में रह रहे ईरानी समुदाय के बीच भी गहरा दुख देखा जा रहा है। इस घटना के बाद ईरान में हालात अब भी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं और हमले के जवाब में ईरान की कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में मध्य पूर्व में शुरू हुआ यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं जताई जा रही है। इसी बीच खमेनेई के बाद उनके बेटे मोज्तबा खमेनेई को ईरान का अगला सर्वोच्च नेता नामित किया गया है। इधर भारत में खासकर पश्चिम बंगाल में सदियों से रह रहे ईरानी समुदाय के लोगों ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए बड़ा फैसला लिया है। समुदाय के लोगों ने रमजान और ईद की खुशियां न मनाने का ऐलान किया है। साथ ही अपने अपने घरों के सामने काला झंडा लगाकर 40 दिनों तक शोक मनाने की घोषणा की गई है। आसनसोल के पांडवेश्वर, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया के आद्रा और हुगली समेत कई इलाकों में ईरानी समुदाय के लोग इस तरह शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। पांडेश्वर की ईरानी बस्ती में रहने वाले 70 वर्षीय रुस्तम अली खान बताते हैं कि उनके पूर्वज मुगल काल के दौरान ईरान से भारत आए थे और आज उनकी कई पीढ़ियां बंगाल समेत देश के अलग अलग राज्यों में रहती हैं। उनका मुख्य व्यवसाय पत्थर की अंगूठियां, चश्मा, मसाले, चूड़ियां और श्रृंगार के सामान का व्यापार रहा है। रुस्तम अली खान का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे सभी भारतीय दस्तावेज हैं और वे खुद को गर्व से भारतीय ईरानी कहते हैं। पांडेसर में तो ये पांडेसर में कम से कम नहीं तो हमारे पैदाइश नहीं हुआ 70 साल हो गया और उससे पहले हम लोग का बाप दादा है 200 बरस पहले। खाना बदोश था, घूमता था, बिजनेस करता था, हाथी घोड़ा ये सब कालीन वालीन लाता था, बेचता था। मुख्य यहाँ का मुख्य पेशा क्या है आप लोग का? कैसे मुख्य पेशा हम लोग का चश्मा पत्थर वगैरह बेचते हैं। चश्मा बेचते हैं, इंडियन पत्थर। सिर्फ यहाँ आसनसोल पांडेश्वर में ही रहते हैं आप लोग का परिवार की और भी कोई? नहीं, और भी है। कहाँ कहाँ रहते हैं? मुर्शिदाबाद में है, आदरा में है, हिंदुस्तान का कोने कोने में है। हिंदुस्तान में बहुत ईरानी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ बंगाल में हम ही नहीं रहते हैं। कुछ दिनों पहले जो है आप लोग का जो धर्मगुरु हैं जो खामनी, ईरान में उनकी जो है इंतकाल कर गए, क्या कहेंगे उस पर? देख कि हक को ऊपर लड़ा था, शहीद हो गया। इंसानियत के लिए, बस कौम के लिए, इंसानियत के लिए लड़ा, शहीद हो गया। अब उसके ऊपर कुछ बोला नहीं जाता। देखिए बनाते हैं, बस उसी का गम मनाते हैं। सब अज़ादा ने काला कपड़ा पहना हुआ है, ये रहेगा 40 साल। मानते हैं जो हुआ वो गलत हुआ? गलत है, बिल्कुल गलत, इंसानियत का गलत है। सिर्फ हमारे लिए गलत नहीं, पूरा और जितने भी मुसलमान हैं सबके लिए गलत है। इंसानियत के लिए मुसलमान वो तो ऑल मुस्लिम का धर्म गुरु था ना। यहाँ मेरे ख्याल से 70 साल 65 साल का लगभग है। मेरा तो उम्र नहीं था, मेरा बाप दादा, वो मेरा दादू बोला था। मेरा जो बाप का बाप था, हाजी साहब नाम था उसका, हाजी नासिर हुसैन। वो ही हम लोग को बोलता था जब अब हम लोग यहाँ इस इलाके में पूरा जंगल था, जो ये भी ज़मीन जो है हम लोग का सरकार का दिया हुआ है। इंडिया सरकार हम लोग को बहुत हेल्प करता है, अभी भी करता है। ये पांडेश्वर के अलावा और कहाँ कहाँ आप लोगों का परिवार के लोग रहते हैं? ऐसे तो हम लोगों का परिवार कोई एक घर है, कोई 2 घर है, इधर उधर में रहता है। आसनसोल में भी है, आपको आद्रा में है, मुर्शिदाबाद में है, और भी आस पास में और भी है, हुगली में है, हर जगह में है, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन यहाँ हम लोगों का एक फैमिली का मेरा पिताजी का 9 भाई थे, 9 भाई का परिवार एक जगह है। अच्छा, कुछ दिनों पहले जो है ईरान में हमला हुआ और आप लोग का धर्मगुरु जो है खमेनेई साहब इंतकाल कर गए जी, क्या कहेंगे उस विषय में आप? ये तो हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है, हर इंसान के लिए दुख का बात है। जो एक इंसानियत के लिए अपनों को शहीद किया, धर्म गुरु था हम लोग का, हम लोग उसी का
मानते थे। और ऐसा और क्या बोले, बहुत दुख का बात है। तो बीच में प्रतिवाद मिছিল भी निकाले थे। हाँ, वो वही शुभ मनाने के लिए जो हम लोगों ने जो इस तरह एक धोखे से एक आलिम को, एक हम लोग के इमाम को या धर्म गुरु था, उनको इस तरह कत्ल किया गया, हमको बहुत दुख हुआ। इसीलिए उसके नाम में हम लोग एक शुभ मिছিল निकाला था।